हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं खान सर जो जीके जीएस पढ़ाते हैं उनके क्लास नोट को हम लोग देख रहे हैं। खान सर के क्लास नोट्स में हम लोग किस पोर्शन को देख रहे हैं? तो हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं, और हिस्ट्री पोर्शन में भी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि मुस्लिम आक्रमण, और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हर एक एग्जाम जो है पूछता ही पूछता है, इसलिए वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिए। और कल वाला वीडियो आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। और इन सभी का अगर पीडीएफ भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत की ओर चलते हैं कि क्या क्वेश्चन उससे बनता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। कौन सा? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसमें अलग अलग वंशों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1206 से 1526 ईस्वी, ठीक है। वंश वंश जो है गुलाब खिले तो सांस लो, ट्रिक है। मैंने कौन कौन वंश थे ये ट्रिक दिया हुआ है कि वंश का नाम है गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। इसमें गु से जो क्या है गुलाम वंश, गुलाब से क्या है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। इन सभी वंश को जो है ट्रिक के माध्यम से दर्शाया गया है। इसे याद करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। संस्थापक की बात करें तो ऐबक जल गया खीबों से, ऐबक जल गया तो इसमें आपका शासक संस्थापक का भी ट्रिक दिया हुआ है कि ऐबक जल गया खीबों से, यानी आपका गुलाम वंश से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया इसके संस्थापक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, और तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोन लोधी, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है वंश को और संस्थापक को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो तुगलक, मैंने इसका भी ट्रिक दिया हुआ है, तुगलक सखी। क्या है? तुगलक सखी। सबसे लंबा कार्यकाल रहा तुगलक वंश का, और सबसे कम रहा आपका खिलजी वंश का, ठीक है। इसे याद रखिएगा। तो सबसे इसमें दिल्ली सल्तनत का आपका पहला वंश आता है गुलाम वंश। चलिए एक एक वंशों को हम देखते हैं। गुलाम वंश के कौन कौन थे शासक, उन सभी को हम लोग देखेंगे। गुलाम वंश आपका 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। आप डेट भी याद रखिएगा, इसका सन की कब से कब सब चला, ठीक है। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। पहला शासक किस रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम भी कहा जाता है। तो हातिम के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ये लाखों में दान देते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान देते थे, अतः इन्हें लाल बख्श भी कहते हैं। तो लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहते हैं, ठीक है। कुरान खान भी किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। हातिम का किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और लाल बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन तीनों को आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो मिनहाज उस सिराज। और किसके दरबार में रहते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी भी थे, और जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखा था। ताज उल नासिर पुस्तक किसने लिखा? तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ऐसा माना जाता है कि यह किसी विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। ऐबक ने दिल्ली में कुबैतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे, और ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली यानी मेहरौली में कुतुब मीनार बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका, ठीक है। चलिए एक नंबर में दिया हुआ कि ऐबक
कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। तीसरे मंजिल को जो है किसने किया, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण किया। ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि क्या पूछेगा कि ऐबक ने कुतुबुद्दीन माने कुतुब मीनार का जो 2 मंजिल किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा काम किसने करवाया, शेष 3 मंजिल को तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, और फिर से उसके पुनः निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो कुतुब मीनार से यही 3 क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज होते हैं, या एक लाइन बात को यहाँ दे दिया गया है इनके नोट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुबैतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया। ठीक है, अलाई दरबार किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1210 ईस्वी में लाहौर के चौगान खेलते समय लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में स्थित है, और ऐबक ने दिया है, कुछ यहाँ गलती दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर को बनाया था। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर को बनाया था। चलिए अगला शासक रहा आपका आराम शाह। आराम शाह जो है इसका कार्यकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और यह ऐबक के उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य था। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इससे हटाकर खुद शासक बन गया। अगला शासक होता है इल्तुतमिश। किस वंश से थे, तो शमसी वंश से थे। 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। इल्तुतमिश से आपका क्वेश्चन पूछता है, और उधर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, इन दोनों शासकों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इल्तुतमिश से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। 1215 ईस्वी के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को पराजित कर दिया। किससे पराजित किया, तराइन के तृतीय युद्ध में तो याल्दोज को पराजित किया, और इसने यानी इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले यह बदायूं यानी यूपी का सूबेदार था। बदायूं जो है यूपी में है, जो है करंट में, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। लाहौर से इन्होंने दिल्ली को बनाया स्थानांतरित करके। किसने, तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश शासक बनने के लिए खलीफा अल मुनत्सिर बिल्लाह से खिल्लत हासिल की। इल्तुतमिश ने चांदी का टांका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। तो टांका तथा चांदी का टांका और तांबे का जीतल प्रारंभ किसने किया, तो इल्तुतमिश के समय ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया, और यह युद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा था। और यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा था। कौन, तो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्ता व्यवस्था। और इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चलीसा दल कहते हैं। और इसके समय जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली के सीमा तक पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। कब हुई, 1236 ईस्वी में। और इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अपने जीवन काल में किसे, तो रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर किसे, स्वानुद्दीन, ठीक है,
स्वैनुद्दीन को शासक बना दिया। ठीक है, किसे बना दिया? तो स्वैनुद्दीन को जो है शासन बना दिया। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब देखते हैं। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई तथा जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। अब पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा और यह पहली महिला शासिका थी और यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। नेक्स्ट लाइन के दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे और तवर हिंद यानी पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया रजिया ने? तो अल्तुनिया से विवाह कर लिया, इसलिए युद्ध में हारता देखकर। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि रजिया का हत्या कहाँ हुआ? तो हरियाणा के कैथल नामक जगह पे। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया के एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण था इसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। नेक्स्ट शासक को पढ़ते हैं बहराम शाह। 1240 ईस्वी में 1242 ईस्वी तक रहे। 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शासक आया अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा। और नेक्स्ट आया नसीरुद्दीन शाह। कौन था? नसीरुद्दीन शाह, जो कि 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि यह एक मृत व्ययी यानी कम खर्चीला शासक था। नसीरुद्दीन कौन है? नसीरुद्दीन शाह। और यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। तो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करने वाले शासक कौन थे? तो नसीरुद्दीन शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन शाह। और इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया और यह गुलाम कौन था? तो बलबन था। और इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया। तो बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया? तो नसीरुद्दीन शाह ने दिया। और इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी। किसके समय? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के। उसके बाद आता है शासक बलबन। बलबन जो कि 1266 से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है इस शासक से। ठीक है, जो शासकों को बताया गया उन सभी को तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बलबन से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह ईरान का रहने वाला था। तो बलबन कहाँ का रहने वाला था? तो यह ईरान का रहने वाला था और इसने सजदा तथा पैगोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। ठीक है, सजदा माने सिजदा और पाबोस की व्यवस्था किसने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था सिजदा और पाबोस को। बलबन ने नौरोज त्यौहार भी प्रारंभ किया और बलबन राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया और बलबन कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई किसने? तो बलबन ने, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। ठीक है, बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया और यही चालीसा दल से जो कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है बनाया गया था, तो उसे जो है किसने समाप्त किया? तब बलबन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। बलबन ने यूपी के गन मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनाई जो कि यूपी में है तत्काल अभी। उसके बाद शासक आता है कैकुबार। ठीक है, कैकुबार अगला शासक कौन बनता है? तो कैकुबार बना, जो एक अयोग्य शासक था। क्या था? एक अयोग्य शासक था। ठीक है, अयोग्य शासक था और इसने 1 वर्ष तक शासन किया। और उसके बाद नेक्स्ट अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमस था। कौन था? क्यूमस था। पूछ देगा आपका गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमस था। 1290 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी। किसने हत्या की? तो फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद फिरोज शाह ने हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। मैंने फिरोज शाह को हम जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं और इसी के बाद से आपका जो है खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक है जो है फिरोज शाह है, जिसे हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी भी कहते हैं।
चलिए जितने भी शासक हम लोग गुलाम वंश से देखें, थोड़ा क्रम में देख लेते हैं, ठीक है, कभी कल क्रम में आपसे पूछ देता है, तो एक लाइन आपको यहाँ दे दिया गया है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला शासक हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़े थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे शासक आराम शाह, और तीसरा में इल्तुतमिश, और चौथा में रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन। उसके बाद रजिया सुल्तान को हमने देखा, बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीर उद्दीन शाह, उसके बाद बलबन जिसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद कैकुबार, और गुलाम वंश का अंतिम शासक रहा केउमर्स, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का गुलाम वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश को, खिलजी वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे पल पल का आपका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचता रहेगा कि इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में खिलजी वंश के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।